आप हैं तो मेरे साथ। आप तो पीछे नहीं हट जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। एक बार मेरा हाथ थाम लो, विश्वास के साथ थाम लो, विश्वास के साथ। छुओ, पकड़ो। तुम हो ना, तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी। आजा, ये ढोल यहाँ ले आई हूँ, अभी कंधे पर मत उठाना। अरे संगीत, एक काम कर, वो तबला उठा, इधर ले आ। बजा। इस घर में तबला बज रहा है, फिर से तबला। तबले की आवाज? हमारे घर में तबला बज रहा है? माँ,
कौन बजा रहा है तबला? ढोल? ढोल बजा रहा है। कौन ढोल बजा रहा है? कौन बजा रहा है ढोल? भैया, भैया क्या आपने सुना? आप ये आवाज सुन पा रहे हैं ना? भैया मैंने कहा था ना कि ये लड़की आपको कुछ नहीं समझती, ऐरा गैरा समझती है, आपका अपमान करती रहती है हर पल। भैया, भैया इसके बाद भी आप ऐसे मुंह छिपा कर रहेंगे? इसके बाद भी? कोई सवाल ही नहीं उठता। माँ तबला बजा रही है। माँ इस उम्र में तबला के बोल उठा रही है। माँ, जमुना, जमुना तुम्हें दर्द हो रहा है? दर्द होता है, होने दे। जल जल के ये लड़कियां सोना बनेंगी। होने दे, होने दे। बहुत सहा है मैंने। बजा तू, बजा। दिखा दे अपने ससुर जी को कि हम भी कर सकते हैं। राय परिवार में मर्द ही सब कुछ नहीं है, औरतों को भी अधिकार है। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। बजा।
पापा कह गए थे कि ना तो तबला छुओगी और ना ही ढोल बजाओगी। ये बाइयों का या बजाने वालों का घर नहीं है, ये शरीफों का घर है। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने फिर से तबला उठा लिया है? हाँ, उठाया है। धूल साफ करके फिर से तबला बजाया है। तूने कहा था ना कि वो नहीं कर पाएगी। देख, वो जले हुए कंधे के साथ भी किस तरह से लड़ाई कर रही है। सीख, तुझे जवाब देगी वो। वो क्या जवाब देगी? उससे पहले तुम मुझे जवाब दो, विंध्यवासिनी देवी। तबला रखिए। तबला रखिए पापा, तबला रखिए। आप अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, संगीत का अपमान कर रहे हैं। 7 सुरों में चौथा सुर माँ है और उसी माँ का आप अपमान कर रहे हैं। अगर संगीत आपको इतना ही नापसंद है तो अपने बेटे का नाम आपने संगीत क्यों रखा? अपनी बेटी का नाम गीत क्यों रखा? आपका नाम केदार क्यों है? आपके भाई का नाम कल्याण क्यों है? क्यों? सभी तो यहाँ राग और रागिनी के नाम हैं। क्यों है ये सारे नाम? बोलिए, क्यों? चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क। ये सब कुछ तहस नहस कर दूंगा मैं। तहस नहस करके दिखाना एक बार। देखो तो कितने बड़े जमींदार वंश की औलाद हैं आप। अनु! तबला रखो, रखो वहां पर। तबला तोड़कर उन्हें हारना मत सिखाओ आप। वो अगर मंच पर जाकर बजाकर हार जाती है वो मैं सह लूंगी, लेकिन इस तरह से ना। बार बार इस घर की बहुओं को हारते नहीं देख सकती, किसी कीमत पर नहीं। मेरी सासू माँ हार गई, मैं तो रोज ही इस घर में हारती हूँ, लेकिन जमुना नहीं हारेगी, किसी कीमत पर नहीं। जमुना ढोल बजाएगी। जमुना बजाएगी। बजा ढोल। बजा। मैं कह रही हूँ बजा ढोल जमुना, मैं कह रही हूँ। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा जमुना, कभी माफ नहीं करूंगा।
इस ढोल की लड़ाई में भी मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। आज के बाद तू सारी लड़ाइयां हारेगी। ये मेरा अभिशाप है तुझे। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, शरीर का दर्द तो उतना नहीं है बड़ी मालकिन। दर्द तो वो देकर चले गए हैं, पर तबला फेंक दिया। ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उन्होंने। ये इसका जवाब मैं दूंगी। हाँ बड़ी मालकिन, इसका जवाब मैं दूंगी। काली पूजा के उपलक्ष्य में ढोल बजाने की प्रतियोगिता में मैं इसका जवाब दूंगी, जरूर दूंगी। पल्लवी, श्री, सब कहाँ चली गई? उफ, क्या हुआ बड़ी माँ? अरे पहेली को तो बुलाओ। उसे नारियल पानी लाने को कहा था और बोतल भर के रखने को कहा था। ये सब तो घर का नियम है ना? इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं इस वक्त साड़ी सिलेक्ट करने जा रही हूँ। आज ना भाई दूज है तो मैं साड़ी पहनूंगी। बड़ी माँ सुनो ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं वो आप सिलेक्ट करो ना प्लीज। माँ हेल्प ही नहीं कर रही। अब ये भी मैं साड़ी का। अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा है? कौन किसकी हेल्प नहीं कर रहा? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम लोगों का भाई दूज है और मैं तैयारियां करके मर रही हूँ। अरे तो क्या हुआ? बड़ी बुआ है ना, ये कुछ नहीं करेंगी क्या? अच्छा, ए, तुझे किसने कहा मैं कुछ नहीं कर रही? किसने कहा तुझे? हाँ बड़ी भाभी, मैंने लेकिन सुबह से बहुत काम किया है। हाँ, चंदन वंदन पीसा है, बहुत काम किया है मैंने। वाह वाह रागिनी, तू तो बस काम में ही फंस गई है। अरे क्या कर रही हो बड़ी भाभी बच्चों के सामने? अच्छा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कभी कोई काम ही नहीं करती। मैं वो नहीं कह रही थी, तुझे कभी काम धाम करते हुए नहीं देखा ना, इसलिए कह रही थी। बड़ी भाभी प्लीज अभी सबके सामने से लेग पुल मत कीजिए। लेग पुल नहीं कर रही हूँ। सुन लो भाई सब, एक बात कह देती हूँ, तुम लोगों का त्योहार है, तुम लोग इसकी तैयारी करो। मेरा भाई तो यहाँ नहीं है, वो तो विदेश में बैठा हुआ है। या तो फोन पर बात कर लूंगी या फोटो पर तिलक लगा लूंगी। ये तुम लोगों का मैटर है, तुम लोग ही संभालो। बड़ी मालकिन, ये दूध ले आई मैं। बहुत अच्छा किया, अब पूजा घर में जाकर रख दे। अच्छा रुक, ये भी ले जा, आराम से ले जा, आराम से रखना, गिरा मत देना। नहीं। आ गया, हर बार की तरह मिठाई लेकर आ गया। दही लाए हो? हाँ, एकदम स्पेशल दही लाया हूँ, खाकर देखिए। अच्छा ठीक है, वो राजभोग भी लाए हो ना? मैंने राजभोग लाने को कहा था ना तुम्हें, याद है? आयोजन तो हो गया, लेकिन आखिर में भाई दूज भी होगा ना। हे भगवान, ये क्या बात हुई? भाई दूज क्यों नहीं होगा? हाँ, इतने सारे भाई बहन हो तुम लोग, इतने सारे भाई बहन, भाई दूज क्यों नहीं होगा? हर साल रागिनी, कामिनी, तेरे बड़े मामा, छोटे मामा को तिलक लगाती हैं। इतना जश्न होता है, इस बार क्यों नहीं होगा? हाँ बड़ी मामी, हर साल बहुत जश्न मनता है, लेकिन क्या इस बार भी मनेगा? क्यों? क्या गीत तिलक लगाएगी? क्या कह रही है तू? अब शगुन की बातें क्यों कर रही है? गीत संगीत को तिलक नहीं लगाएगी? मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी का दिमाग थोड़ा गर्म है, वो उल्टी सीधी बातें कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गीत संगीत को तिलक नहीं लगाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। बड़ी मामी, मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। गीत अगर भैया को तिलक नहीं लगाएगी तो इस घर में फिर से अशांति शुरू हो जाएगी। वो बिल्कुल सही बात कह रही है बड़ी भाभी, और आप भी हद करती हैं। आपको भी गीत को उस तरह से अचानक थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, बुरा मत मानिए पर आप आजकल बहुत ज्यादा हाथ चला रही हैं। मुझे क्या शौक है उसे थप्पड़ मारने का? तुम्हारी बेटी इस तरह बात करेगी जब तुमसे, तब तुम्हें समझ आएगा। अरे बड़ी भाभी सुनिए, मेरी बेटियां मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी है।
अच्छा ठीक है, गलती कर दी ये सब कहकर मैंने। आज के दिन अब ऐसी बातें मत करो, अच्छा नहीं लग रहा। सुन, टेंशन मत लो, गीत संगीत को जरूर तिलक लगाएगी, देखना। मुझे नहीं लगता गीत तिलक लगाएगी। अरे हाँ, मैं उसे जरूर समझा दूंगा। नहीं संजय, इतना आसान नहीं है। गीत बहुत जिद्दी है और उसने एक बार किसी चीज को ना कह दिया है तो उसे हाँ में बदलना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ उस जमुना की वजह से हुआ है। जमुना भी तो गीत के साथ एडजस्ट कर सकती थी, उसे समझा सकती थी। जो भी हो, गीत है केदार राय की बेटी, इतना घमंड तो उसमें होगा ही ना। अब भाभी होकर अगर ननंद के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे भाभी कर रही है, लेकिन वही तो समस्या है, गीत उसे भाभी के रूप में स्वीकार ही नहीं करती। हाँ सही कहा। मुझे लगता है कि आसपास के किसी घर परिवार में ऐसी घटना घटती तो क्या वो ऐसी भाभी को स्वीकार करते? ये आसपास का परिवार नहीं है, ये हमारा परिवार है। हमारे परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कैसे चलेगा नहीं चलेगा, वो गुरुजन को ही तय करने दो। तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ। तो क्या भाई दूज नहीं मनाएंगे? दीदी तिलक नहीं लगाएगी तो तिलक होगा ही नहीं और हम सब बहनें मिलकर एक साथ तिलक लगाएंगी। तिलक लगाएंगे। मैं गीत को समझा बुझाकर सब ठीक कर दूंगी। वो जरूर तिलक लगाएगी। तू गीत को लेकर आएगी? हाँ, मैं लेकर आऊंगी। जो भी हो, वो मेरी ननद है, मैं उसे जरूर लाऊंगी। तू कहीं जा रही है? हाँ बड़ी मालकिन, मैंने कहा ना, आज वो ढोल की प्रतियोगिता है। इतना कुछ होने के बाद भी तू उस ढोल की प्रतियोगिता में जा रही है? मामा के तबला तोड़ देने के बाद भी तो उस प्रतियोगिता में जा रही है? अच्छा ठीक है, वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं उसका पति समझेगा। तू इन सब में दिमाग मत लगा, जा जा। जमुना, तू गीत को ला सकेगी? कहा तो, मैं ले आऊंगी, जरूर लाऊंगी। अब मैं जाती हूँ, जब आऊंगी तो गीत को समझा बुझाकर साथ ले आऊंगी। जमुना, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो। एक मिनट। आशीर्वाद दीजिए बड़ी मालकिन कि मैं जीत कर ही वापस आऊं। तू जीतेगी, तू ही जीतेगी। मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। यानी बेले सिंह नहीं, ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग्स का मतलब? संजय, तुम किसे समझा रहे हो? किसे? उसे? क्यों? जमुना ने तो बोला था कि 1 साल के अंदर गीत के सामने अंग्रेजी बोल के दिखाएगी, है ना? बोलेगी। जमुना ने जो जो कहा है वो करके दिखाएगी और उसके लिए मैं उसके साथ हूँ। सब कर लेगी, लेकिन क्या गीत को भाई दूज पर ला पाएगी? ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं गीत को जरूर ले आऊंगी।
रहने दे। रुक जा जमुना, मैंने तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दिया है और ना कभी दूंगी। एक दिन आप आशीर्वाद देंगी, घर के सभी लोग आशीर्वाद देंगे। जमुना ढोली के रूप में नहीं, जमुना इस घर की बहू के रूप में। चलो जमुना। रुको जमुना, बड़ी भाभी, इसने तो कहा कि ये गीत को ले आएगी, लेकिन उसे लाने भर से तो नहीं होगा। गीत क्या संगीत को तिलक लगाएगी? लगाएगी, जरूर लगाएगी। मैं गीत को लेकर आऊंगी, गीत तिलक लगाएगी और छोटे मालिक भी उससे तिलक लगवाएंगे। नमस्कार। हमारे संस्थान की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। हमारे संस्थान के लिए कार्यक्रम के संचालन के प्रमुख बनने की जिम्मेदारी जिसने ली है वो है वेद चौधरी। मैं उन्हें 2 शब्द कहने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। कवि गुरु ने कहा था, बंगाल की माटी बंगाल का जल, बंगाल की वायु बंगाल का फल। पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। ठीक ही कहा है। बंगाल की मिट्टी में और जल में अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, बहुत दूर दूर तक। उनमें से बहुत सारे लोग गायक बने, कुछ अभिनेता और कुछ खिलाड़ी। बंगाल की मिट्टी में ही उनका विकास हुआ। फिर भी कई कलाकारों को कद्र नहीं मिलती, गायकों को कद्र नहीं मिलती, बजाने वालों को कद्र नहीं मिलती। खासकर आजकल गांव में बहुत सी प्रतिभाएं विलुप्त हो रही हैं। इसीलिए उन्हें मुख्य धारा में लाकर समाज से जोड़ना ही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। इनमें ऐसी अनेक कलाएं हैं जिन्हें उनकी कद्र नहीं मिलती। उनमें सबसे ऊपर है ढोल, जिसकी आवाज के बिना दुर्गा पूजा शुरू नहीं होती। किसी भी पूजा के लिए ढोल अहम है। फिर भी जो ढोल बजाते हैं उन लोगों का बहुत अनादर होता है। आज बहुत से जिलों से कई गुणी ढोली आए हुए हैं। आज यहां जो भी जीतेगा उसे मेरे हाथों से पुरस्कार मिलेगा। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन गुणी ढोलियों को। धीरेन दास, गोविंद दास, उत्तम दास, जीवन दास, दुलाल मंडल, बसंत दास, देवव्रत मलिक, कालीपत दास और जमुना राय। अब आप सब आनंद लीजिए इस सुंदर संगीत का। ये संगीत दिशा महादिशा में फैल जाएगा। आपके कानों से होते हुए ये आपके दिल तक पहुंचेगा।
नहीं 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 मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये सब सुनने वाला नहीं। नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं, अरे भैया भैया मुझे बताइए। अच्छा भैया ये सब मुझे, मैं बात करता हूँ ना, सुनिए तो क्या बोल रही हैं। अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम सब लोग इसे दौड़ा क्यों रही हो, बात क्या है? सबसे पीछे पड़ी ना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ? पिछले 2 सालों से छोटे भैया कहते आ रहे हैं कि रागिनी मैं तुझे बहुत मैंने बड़ा गिफ्ट मैंने कभी नहीं कहा। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भैया ने, बिल्कुल भी नहीं दिया। पिछले साल सोचा नहीं दिया, उसके पिछले साल सोचा तब भी नहीं दिया। गिफ्ट नहीं देना होगा, चलो पैसे निकालो। तुम लोगों ने मुझे क्या दिया है? हाँ नहीं बताओ बताओ, तुम सबने मुझे क्या दिया? हाँ पता है भैया क्या दिया इसने मुझे? केवल एक शेविंग लोशन और एक डियो, बस इतना ही देकर छोड़ दिया और कुछ भी नहीं दिया। जैसे तू है 1 नंबर की कंजूस बहन, वैसा ही मैं भी हूँ 1 नंबर का कंजूस भाई। रुको 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 हाँ। बहनें कुछ भी दे सकती हैं, मैं छोटी हूँ, तुम बड़े हो ना। नहीं तुम बड़े हो ना, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बड़ा हूँ तो पैसे देने होंगे? हाँ देने ही पड़ेंगे। लाओ दो मुझे पैसे दो भैया। मैं कुछ नहीं जानता भैया, यहाँ पर इनको बोल बहुत सारे पैसे देने, मुझे मत बोलो, मैं तो जा रहा हूँ। भैया अरे देखिए भैया, नहीं भैया को कहना ही नहीं पड़ता, भैया हर भाई दूज में बहुत सारे पैसे देते हैं। इस बार आप दो चलो दे दो। अरे अब आप ही इनको समझाइए भैया, पागल हो रही है। यहाँ मुकाबला हो रहा है, भाई दूज के गिफ्ट को लेकर तू मैं हो रही है। तू मैं? हाँ। कैसी तू मैं? माँ कह रही है कि छोटे मामा हर बार अपना गिफ्ट ड्यू रखते हैं और इसी बात पर बहस चल रही है। और छोटे मामा कह रहे हैं कि माँ उन्हें वही शेविंग क्रीम और डियो देती रहती है और कह रहे हैं कि हर साल ये नहीं चलेगा। अच्छा तुम दोनों इस उम्र में भाई बहन होकर झगड़ रहे हो? बताओ तो। बड़ी भाभी क्या बोल रही है? हाँ? ये उम्र से कुछ नहीं होगा। हाँ? हमारी मांग पूरी करनी होगी। पूरी करो? हाँ हम पिछले 5 सालों से ठीक से भाई दूज नहीं मना पाए और रॉकी भाई वो तो कितने कंजूस हैं, कुछ भी नहीं देते। और पिछली बार तो हद कर दी, सिर पर हाथ रखा और कहा सबसे बड़ी गिफ्ट होती है आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। इधर सुनो, बड़ी भाभी से कितनी भी वकालती करा लो, मैं तो गिफ्ट लूंगी। दीजिए। एक बात कहूँ, तू इतना हंगामा क्यों मचा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये गिफ्ट क्यों कर रही है? अरे खुद को देखो कितनी बूढ़ी हो चुकी हो तुम। क्या हुआ? मैं छोटी हूँ, मैंने कह दिया, समझे ना? और इसके अलावा बड़े भाई के सामने छोटी बहन की उम्र कभी भी नहीं बढ़ती, ध्यान रखो। अच्छा बड़ी भाभी का भाई विदेश में रहता है। बड़ी भाभी भाई दूज मना भी नहीं पाती है, लेकिन मैंने देखा है उन्हें कितने बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं, है ना? और आप तो महाकंजूस है, महाकंजूस। मैं कंजूस? क्या बोल रही हो? भैया इस बार हमें क्या गिफ्ट देंगे वही समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम सब ये अपना झगड़ा बंद करो और मुझे ये बताओ कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं अभी तक? आप चुप रहिए। बड़े भैया हम सारी तैयारियां कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन जब तक तुम्हारे छोटे मामा और तेरे पापा यानी मेरे छोटे भैया गिफ्ट का ऐलान नहीं करते हैं तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल 24 घंटे हड़ताल रहेगी। जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती तब तक भाइयों को इस घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। नहीं होगा। अच्छा रुको, पहले सारे भाई बहनों को आने तो दो। कामिनी आएगी, संगीत आएगा, गीत आएगी और रॉकी आएगा, तब तो। गीत नहीं आएगी और गीत संगीत को तिलक नहीं लगाएगी। ये क्या कह रही है?
तिलक क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि भाई बहन से प्यार नहीं करता। हाँ बड़ी भाभी, बहन के बार बार मना करने पर भी प्यारी हो गई बहू। संगीत तो बहन के बारे में नहीं सोचता, उसकी बहन को भी तो दुख होता है। इतने सालों बाद संगीत विदेश से आया, गीत को कितनी आशाएं थी कि वो अपने भाई को तिलक लगाएगी, वो तो नहीं। और लड़की भी हद है, ननद के साथ जरा भी एडजस्ट नहीं कर सकती, जरा भी नहीं। वो बहुत एडजस्ट करती है। तुम लोग सुबह शाम जैसा सलूक करते हो उसके साथ, और गीत वो जैसे उसके साथ बात करती है, जो सलूक करती है, उसे तो इंसान ही नहीं समझती। आप लोग प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। हर बार भाई दूज में हम बहुत मजे करते हैं, इस बार तो भैया आए हैं और एंजॉय करेंगे। हम लोग जश्न मनाना चाहते हैं, प्लीज। हाँ प्लीज, आप सब ऐसा मत कीजिए। अपने बड़े मामा को बोलो कि गीत आकर संगीत को तिलक लगाए। नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने सुना है कि जमुना ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो गीत को लाकर संगीत की फोटो दिलवाएगी। हाँ, जिम्मेदारी ली है उसने। तो फिर ये काम करके दिखाए, गीत से फोटो दिलवाए। अगर उसने ये काम कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी बहुरानी में दम है। उस लड़की में जरा भी दम नहीं है भैया, जरा भी दम नहीं। थोड़ी देर में देखिएगा कि मुंह काला करके घर लौट आई है, हार कर घर लौट आई है। 2 दिन ढोल में छड़ी लगाई है या नहीं, खुद को बड़ी ढोली समझने लगी है। म्यूजिशियन, बहुत बड़ी म्यूजिशियन, कहती है वो ढोल को दुनिया के सामने लाकर रखेगी। कुछ भी कहती है।